व्यूअर्स ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम डैलस में इस टाइम हम मौजूद हैं और पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच अगेंस्ट द होस्ट कंपनी होस्ट नेशन यूएसए के अगेंस्ट खेलने जा रहा है। और अभी तक पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप की कैंपेन स्टार्ट नहीं की। पाकिस्तान और यूएसए का पहला मैच और उसके बाद ऑल इंपॉर्टेंट मैच आपको पता है न्यूयॉर्क जाया जाएगा, जहाँ पे 9 जून को पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के अगेंस्ट खेलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन ज़ीशान। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से। आप कैसे हैं? ऑलमोस्ट आपको तकरीबन 2 वीक्स हो चुके हैं यूएसए में। आपने न्यूयॉर्क भी ट्रैवल किया, आप डैलस भी आए। कैसा फ़ील कर रहे हैं? आपने ऑल अराउंड द ग्लोब आपने ट्रैवल किया, क्रिकेट को कवर किया। क्या डिफरेंस है यूएसए में और बाकी नेशंस में? अच्छा, देखें, इस रीजन के अंदर ना क्रिकेट का आगाज़ होने जा रहा है। मतलब अभी प्रोफेशनली क्रिकेट जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं खेली गई हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें क्रिकेट को लेके एज सच नॉन एशियन जो यहाँ का एक गोरा, जिसे मैं कहूँगा, जो है जो रहता है, या गोरा कह लें या मैक्सिकन कह लें, या फिर आप जो है वो अदर नेशंस जो यहाँ पे यूरोपियन अदर नेशन जो हैं, उनके अंदर क्रिकेट का कोई ख़ास एज सच जो है वो क्रेज़ नहीं है। और अगर हम ये बात करें कि उनको क्या क्रिकेट का पता है, तो उनको क्रिकेट का भी नहीं पता। मैं ऊबर के अंदर यहाँ पर सफ़र कर रहा हूँ और जितने भी मेरे ऊबर के जो आते हैं बात करता हूँ उनसे, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको क्रिकेट का मालूम है, क्या चीज़ है? तो वो कहते हैं एक क्रिकेट मोबाइल है, एक क्रिकेट कहता है कोई जानवर है, कोई कहता है क्रिकेट का हाँ कोई चीज़ होती है, उसको ये नहीं पता स्पोर्ट्स है कि खेला कैसे जाता है, क्या होता है। और इवन लोगों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पर यूएसए के अंदर एक वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड T20, जिसके अंदर इतना बड़ा मैसिव इवेंट, क्रिकेट की सबसे बड़ा इवेंट जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज है। तो ये जो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की कि जो एशियंस हैं वो तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट को लेके एक्साइटेड है, क्योंकि एशियंस यहाँ पर आ चुके हैं कोई 20 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 40 साल पहले। और फिर उनका एक क्रिकेट की तो एक था उनके अंदर, जो है वो कहते हैं कीड़ा मौजूद था। तो उन्होंने यहाँ पर आने के बाद कुछ हमने देखा कि लोकली ग्राउंड्स के अंदर वो खेल रहे हैं, बट उसको प्रोफेशन बनाना, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर ये अमेरिका की एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है। यहाँ पर कोई भी बंदा किसी चीज़ के अंदर अगर जाना चाहता है तो वो चाहता है कि मैं उसको एज़ फुल टाइम अपना प्रोफेशन उसको जो है देखूं। फॉर टाइम बिंग किसी ने खेलना है तो वो हफ्ते को या सैटरडे को या संडे को कभी जाके थोड़ा बहुत खेल लेते हैं। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे जो इंडियंस ख़ास तौर पे हैं वो बहुत सारे उन्होंने अकेडमीज़ बनाई हैं। यहाँ पे अकेडमीज़ में बहुत सारा बच्चा आ रहा है, खेल रहे हैं वो। और पाकिस्तानी भी इसी तरीके से हैं, बांग्लादेशी भी। बट जो यहाँ का नेटिव है वो एज सच उस तरीके से इन्वॉल्व अभी तक नहीं हुआ। बट जो यूएसए और कनाडा का मैच मैंने यहाँ पे देखा था, मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि उस मैच में बहुत सारे, मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे शायद जो यहाँ का जो क्राउड है, गोरा क्राउड है, या फिर यहाँ का जो नेटिव है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग मिले। मतलब मैंने कई लोगों का अच्छा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक और चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि नेपाल का जो मैच था बहुत सरप्राइजिंगली शायद हाउसफुल क्राउड था और इतना ज़्यादा नेपाल की सपोर्ट मैंने कहीं भी नहीं देखी। और ऐसा लग रहा था कि नेपाल के किसी ग्राउंड में ये मैच खेला जा रहा है। तो उसको कैसे रेट करते हैं आप? अच्छा, नेपाल चूँकि इस ग्राउंड जो ग्रैंड प्रेरी ग्राउंड है इसकी कैपेसिटी है टोटल 8000। तो 8000 के 8000 मतलब कल जो सुबह जो पाकिस्तान और यूएसए का मैच है, इस ग्राउंड की फुल कैपेसिटी 8000 है। ठीक तो है। इसी के इर्द गिर्द जो है वो 8200 300 का कुछ नंबर है। तो जो नेपाल का मैच था उसकी जो टिकट सोल्ड आउट हुई थी, जो गेट पास से एंट्री हुई थी, जो हमें मालूम चला, वो 7900 कुछ थी। तो नेपाल का जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है क्रिकेट को लेके। आपने नेपाल के अंदर अगर स्क्रीनिंग्स की इमेजेस या उधर से वीडियोस देखी हों तो एक ग्राउंड के अंदर हज़ारों बंदा बैठा हुआ मैच देख रहा है। तो साथ ही हम उनके अपने लिए ऑडियंस को ज़ीशान बताते चलें कि शायद आप मुझसे बेहतर बता सकेंगे। ये बेसबॉल का ग्राउंड हुआ करता था और बेसबॉल के मैचेस यहाँ होते थे। एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके इसको क्रिकेट की फैसिलिटी बनाएगी और इस अप टू द मार्क किया गया कि यहाँ पे आईसीसी का इवेंट हो अच्छा, सके। मैं उसको उस सिनेरियो में कैसे देखते हैं आप? अच्छा, मैं यहाँ के जो ग्रैंड प्रेरी के मेयर हैं, मैं उनके पास गया था, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, जिसके अंदर उनसे मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ इस ग्राउंड से रिलेटेड। तो उन्होंने बताया कि ये एक माइनर बेसबॉल होता था यहाँ पर, और 4-5 साल पहले ये ग्राउंड जो है वो यूज़ ऐसे ही पड़ा हुआ था, किसी इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो
तो 2 साल पहले कुछ यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे, वो आए, उन्होंने एक दिलचस्पी ज़ाहिर की कि वो इस ग्राउंड को क्रिकेट के उसमें कन्वर्जन करें। तो इसकी अभी कैपेसिटी 8000 है और उन्होंने मेयर ने बताया कि अब हम इसकी कैपेसिटी, अब ये क्रिकेट का ही ग्राउंड रहेगा। अभी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स आपको ज़रूर दिख रहे हैं, बट आने वाले दिनों में इसमें कंस्ट्रक्शंस होंगी, इस ग्राउंड को एक्सपेंड किया जाएगा, इन टर्म्स ऑफ आउटफील्ड को भी बढ़ाया जाएगा और यहाँ पर बाकायदा तौर पे इसको 20 से 25,000 30,000 जैसे क्रिकेट स्टेडियम होता है उस तरह बनाने के लिए यहाँ पे जो मेयर हैं यहाँ पे ग्रैंड प्रेरी के, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। उन्होंने कहा आगे आने वाले सालों के अंदर हम इसका बाकायदा तौर पे बजट भी अलॉट करेंगे और इस स्टेडियम में अब क्रिकेट ही खेली जाएगी। वन लास्ट क्वेश्चन, मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके अलावा भी बहुत सारी टीम्स ने कंप्लेन की कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उस तरह के नहीं लिए गए जिस तरह के आईसीसी के टूर्नामेंट्स में हुआ करते थे। पाकिस्तान की टीम को लेकर बताया गया कि बिल्कुल जो बसेज़ हैं या कोचेज़ हैं उनकी अरेंजमेंट्स भी नहीं थी और कार्स वगैरह पाकिस्तान के प्लेयर्स को दी गई कि उसमें उनकी ट्रांसफ़र हो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो। इस बात में कितनी सच्चाई है और आपने किस तरह टीम को आते और जाते हुए देखा, क्या ये ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल इस बात में सदाकत नहीं है। पाकिस्तान आईसीसी की जानिब से बाकायदा तौर पे दी गई हैं बसेस दी गई हैं, बसेस के अंदर टीम ट्रैवल कर रही है। जो कुछ फुटेजेस हैं वो हमने ख़ुद बनाई हैं क्योंकि मैं और 2-3 जर्नलिस्ट ही मौजूद थे। जो गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं ना आपको प्लेयर्स आते हुए, वो सिनेरियो ये बना था कि एक ही टाइम पे पाकिस्तान की टीम ने ट्रैवल करना था इंडोर क्रिकेट एकेडमी की तरफ जहाँ पे प्लेयर्स ने जाके अपनी बैटिंग करनी थी और ग्राउंड के अंदर आना था कुछ बॉलर्स ने, 4 या 5 बॉलर्स ने और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उसने। तो वो 3-4 गाड़ियों में ज़रूर यहाँ पर पहुँचे थे, बट डेडिकेटेड बसेस मौजूद हैं पाकिस्तान टीम को लेके। पाकिस्तान की टीम ने एयरपोर्ट से यहाँ पर क्या कहते हैं अपने स्टेडियम और एयरपोर्ट से होटल और होटल से स्टेडियम बसेस में ट्रैवल कर रही है। हाँ, यहाँ पर मज़ीद टीम्स भी मौजूद हैं, तो कभी कभार ऐसा सिनेरियो ज़रूर बन रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट में मैंने जिस तरह बताया कि एज सच कोई बहुत मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कभी कभार ये सिनेरियो ज़रूर बन रहा है कि अगर एक टीम निकली हुई हो तो दूसरी टीम का अगर कोई आ जाए तो उस दौरान फिर थोड़े मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जिस तरह गाड़ियों की आपने बात की, लेकिन वो स्टेडियम आने जाने वाली चीज़ों में नहीं है, वो कहीं और अगर जा रहे हैं तो उसके अंदर वो प्रॉब्लम है। नाज़रीन, ये सिचुएशन थी, प्री मैच सिनारियो था पाकिस्तान के पहले मैच से पहले, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि जिसको हम डिस्कस किया जाए, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपको उसके हवाले से रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।